अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलाल रहमान, ब्रेन फ्यूल टीवी की लॉ फॉर ऑल सीरीज के साथ। आज समझते हैं दफ़ा 504, वो कानून जो एक वाहिद जुमले को झगड़े की चिंगारी समझता है। एक तंजिया लफ्ज़, एक सख्त जुमला, एक ऐसा इशारा जो किसी के अंदर का गुस्सा भड़का दे और वो हाथापाई तक पहुंच जाए। ये सब दफ़ा 504 के दायरे में आता है। कानून कहता है, अगर आपके अल्फाज किसी को जानबूझकर इश्तियाल दिलाएं, उसे लड़ाई पर मजबूर कर दें, तो आप मुजरिम हैं। ये दफ़ा इंसानों को ज़बान के हथियार से बचाती है। लफ्ज़ तलवार बनते देर नहीं लगती, और ये दफ़ा इस तलवार को रोकने के लिए खड़ी है। सेक्शन 504, इश्तियाल दिलाकर लड़ाई करवाना वाज़ेह जुर्म। कभी सोचा है कि गुस्से में कहे गए अल्फाज किसी को सीधा जेल भेज सकते हैं? आज हम पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 504 को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा कानून है जो बताता है कि कब ज़बान का गलत इस्तेमाल किसी को मुश्किल में डाल सकता है। देखें, हम सब जानते हैं कि अल्फाज से दिल दुखता है, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ अल्फाज जुर्म भी बन सकते हैं? तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जिसे पार करने पर एक आम सी तौहीन एक संगीन जुर्म बन जाती है? अच्छा, तो ये है वो कानून जो मुश्किल खड़ी कर सकता है। सेक्शन 504 बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई जानबूझकर किसी की तौहीन करता है और इस तौहीन से अमन-ए-आमा खराब होने का यानी फसाद का खतरा पैदा होता है, तो ये एक जुर्म है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस कानून का मकसद हर छोटी मोटी बदतमीजी पर पकड़ धक्कड़ शुरू करना नहीं है। ये कानून सिर्फ उन अल्फाज से निपटता है जो मुआशरे में बेअमनी या फसाद फैला सकते हैं। तो चलें इस कानून की थोड़ी चीर-फाड़ करते हैं। आखिर वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो एक आम सी बेइज्जती को एक संगीन जुर्म बना देते हैं? इस जुर्म को साबित करने के लिए 3 चीजों का होना लाजमी है। पहली बात, तौहीन जानबूझकर की गई हो। दूसरी, इरादा इत्तिशाल दिलाने का हो। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि इससे वाकई में अमन-ए-आमा को कोई हकीकी खतरा पैदा हुआ हो। अगर इनमें से एक भी चीज कम है तो ये जुर्म नहीं बनता। तो अब जरा इस फर्क को समझें। एक तरफ है आम बदतमीजी और दूसरी तरफ है सेक्शन 504 का जुर्म। फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है नीयत का, इरादे का। अगर किसी को जानबूझकर गुस्सा दिलाने की नीयत से कुछ कहा गया है जिससे लड़ाई झगड़े का खतरा हो, तो बात बहुत आगे निकल सकती है। तो सबसे अहम नुक्ता क्या निकला? नीयत, इंटेंट। अगर तौहीन गलती से या गैर इरादी तौर पर हो गई है तो ये कानून लागू नहीं होता, लेकिन अगर ये जानबूझकर की गई है तो कानून हरकत में आ सकता है। चलें, अब जरा थ्योरी से निकलकर अमली दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि ये कानून असल में काम कैसे करता है, रैलियों से लेकर बाजारों तक। फर्ज करें एक सियासी रैली हो रही है। माहौल पहले ही से तनाव का शिकार है, नारेबाजी हो रही है। ऐसे में एक गलत लफ्ज भी चिंगारी का काम कर सकता है। और इसी माहौल में एक मुकर्रर इमरान अपने मुखालिफ पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगा देता है। वो कहता है, तुम्हारा खानदान गद्दार है जिन्होंने हमारी जमीन दुश्मनों को बेच दी। अब ये सिर्फ एक सियासी तनकीद नहीं रही, ये एक जाती हमला है जो लोगों के जज्बात को भड़का सकता है। और फिर वही होता है जिसका डर था। इमरान के इन अल्फाज के बाद हुजूम में गुस्सा फैल जाता है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। अब देखें, इमरान ने खुद किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा, लेकिन उसके अल्फाज ने फसाद बर्पा कर दिया, और यही वजह है कि वो सेक्शन 504 के तहत मुजरिम ठहरेगा। ये मिसाल ना बिल्कुल ठीक समझाती है कि ये कानून कैसे काम करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी ने पेट्रोल से भरे कमरे में जलती हुई माचिस की तीली फेंक दी हो। उसने खुद आग नहीं लगाई, लेकिन चिंगारी उसी ने दी थी और उसे पता था कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, अब इतनी सारी तफसील के बाद इस कानून को आसानी से याद कैसे रखा जाए? चलें इसके कुछ आसान तरीके देखते हैं। सबसे बुनियादी असूल जो इस कानून के पीछे है वो ये है, अमन अना से ज्यादा अहम है। यानी मुआशरे का सुकून किसी एक फर्द की ज़ाती अना पर फौकियत रखता है। तो ये हैं वो 5 तरीके जिनसे आप इसे याद रख सकते हैं। पहला एक्रोनिम है IRATE, यानी तौहीन इतनी लापरवाही से की जाए कि वो गुस्से का मुहर्रिक बने और मामला बढ़ जाए। दूसरा, एक सीधा सादा फॉर्मूला है, तौहीन जमा नियत बराबर है जुर्म। तीसरा उसूल वही जो हमने अभी डिस्कस किया, अमन अना से बड़ा है। चौथा, गरम अल्फाज संगीन नताइज। और आखिर में एक बहुत मज़ेदार कहावत, अवामी जगह पर शेर को ना छेड़ें, मतलब किसी को इतना भी ना उकसाएं कि वो काबू से बाहर हो जाए। तो आखिर में
एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। माशरे को आज़ादी इजहार और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के बीच में वो लकीर कहाँ खींचनी चाहिए? क्या सेक्शन 504 जैसे कवानीन आज़ादी इजहार पर एक गैर ज़रूरी पाबंदी हैं, या फिर ये हमारे माशरे को तशद्दुद से बचाने के लिए एक लाजमी हथियार हैं? ये एक ऐसी बहस है जो हमें अल्फाज की ताकत और उनके साथ जुड़ी जिम्मेदारी दोनों की याद दिलाती रहती है।